अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक तशवीशनाक खबर। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान में काम करने वाली 9 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर वाइंड अप करके जा चुकी हैं। अब ये कुछ छोटी कंपनियां नहीं थी। इन कंपनियों के मजमूई असासे 1344 बिलियन डॉलर्स के थे और इन कंपनियों का सालाना रेवेन्यू 217 बिलियन डॉलर्स था पिछले साल। तो क्या वजह है कि इतनी बड़ी कंपनियां पाकिस्तानी मार्केट और 25 करोड़ का मुल्क छोड़कर वाइंड अप करके जा रही हैं? ये हमारे हुक्मरानों के लिए भी और SIFC के लिए भी लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। अगर आपको बताएं कि पिछले 2 सालों में कौन कौन सी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं, तो सबसे पहले गई नवंबर 2022 के अंदर लिली नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसके असासे ही 64 बिलियन डॉलर्स के हैं और दुनिया भर में इसकी सालाना सेल 5 बिलियन डॉलर से जायद की है। फिर उसके बाद आता है साल 2023। उसके अप्रैल के महीने में 2 कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के गई। एक बहुत बड़ी कंपनी है सनोफी, ये फ्रंट फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो जाते जाते अपने असास से अपना कारोबार पैकेजेस कंपनी को बेच के चली गई। अब इसके असासे दुनिया भर में 137 बिलियन डॉलर्स के हैं और इसकी सालाना सेल 6 बिलियन डॉलर्स की है। उसके बाद अप्रैल के महीने में ही एक और कंपनी वियाट्रस, अमेरिकन कंपनी मल्टीनेशनल, वो भी फार्मास्यूटिकल की फील्ड में करती थी काम, 48 बिलियन डॉलर्स के जिसके दुनिया में असासे हैं, 15 बिलियन डॉलर्स के जिसका रेवेन्यू है, वो AGB कंपनी को अपना तमाम बिजनेस देकर वाइंड अप करके चली गई। फिर मई 2023 के अंदर प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने, एक बड़ा मल्टीनेशनल ब्रांड, उसने अपना सोप का प्लांट एक लोकल पाकिस्तानी निमीर केमिकल्स को बेच दिया। अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल और यूनिलीवर टक्कर की बड़ी कंपनी है। अब इस प्रॉक्टर एंड गैम्बल के जो असासे दुनिया में 122 बिलियन डॉलर्स के हैं और इनकी सालाना रेवेन्यू जो है वो 84 बिलियन डॉलर्स की है। आप सिर्फ देखिए कितने बड़े हुजम की कंपनियां जिनका सालाना रेवेन्यू पाकिस्तान पूरे के रेवेन्यू से ज्यादा होता है, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? एक माशी सुस्त रवि, दूसरा सियासी अदम इस्तेहकाम। इन 2 वजूहात की वजह से पाकिस्तान के अंदर बिजनेस उस रफ्तार से फल फूल नहीं रहा जो उनके लिए काबिल अमल हो। इसलिए उन्हें यहां से वाइंड अप किया बिजनेस, किसी नई जगह पर चलेगी, किसी ऐसी ब्राइट और इमर्जिंग इकॉनमी में जहां उनके प्रॉफिट ज्यादा होंगे। फिर उसके बाद दिसंबर सन 2023 के अंदर टेलीनॉर ने पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस वाइंड अप किया। यूफोन और PTCL को अपना बिजनेस दिया और यहां से चली गई। 20 बिलियन डॉलर्स की कंपनी है टेलीनॉर, 15 बिलियन डॉलर्स के करीब इनका सालाना रेवेन्यू है। तो आप इससे अज्यूम कर लीजिए इस कदर बड़े असासों के मालिक पाकिस्तान में सस्टेन नहीं कर सके। उसके बाद आती है रवां साल की बात। अब इस साल के अंदर 4 कंपनियां पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। 2024 के भी 7 माह हुए हैं। सबसे पहले अप्रैल के महीने में उबर ने अपने तमाम ऑपरेशंस पाकिस्तान में बंद किए। फिर इसके साथ क्रीम का एक फूड का बिजनेस था, बंद किया और मुल्क से चली गई। अब उबर अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, 38 बिलियन डॉलर्स के एसेट है और सालाना सेल को 1.8 बिलियन डॉलर की है, इनका रेवेन्यू है। फिर उसके बाद आता है मई का महीना। फाइजर नामी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, वो अपना बिजनेस लकी ग्रुप को बेच के चली गई। 226 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स हैं फाइजर के पूरी दुनिया में, 58 बिलियन डॉलर की सालाना रेवेन्यू है इनका। और ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है फार्मास्यूटिकल के अंदर, ये नई मेडिसिन ढूंढने के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती हैं। आप ये जो कैंसर की नित नई मेडिसिन सुनते हैं, कभी कोरोना की मेडिसिन सुनते हैं, कभी हम सुनते हैं यरकान का इलाज है, हेपेटाइटिस C का इलाज ढूंढ लिया गया टीकों के जरिए, दवाइयात के जरिए। तो वो दवाई डेवलप करने से पहले ये कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाती हैं और फिर उससे मल्टी मिलियन और बिलियन डॉलर्स कमा लेती हैं। इनका कारोबार ये है। तो अगर आपके यहाँ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां चली जाएंगी, स्पेशली फार्मास्यूटिकल के अंदर, तो आपके यहाँ नया सॉल्ट, नई दवाई नहीं आएगी। क्यों?
जो भी मल्टीनेशनल कंपनी कोई काम, कोई भी ऐसा केमिकल बनाती है, मॉलिक्यूल बनाती है, दवाई बनाती है जो कि नहीं होती है, तो 10 साल तक उस सॉल्ट को कोई और कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। तो कोई ऐसी दवाई, कोई कैंसर की दवाई, किसी और मर्ज की दवाई जो बड़ी अच्छी हो, बड़ी सेहत हासिल हो, जिससे बड़ा अच्छा अफाका आता हो, वो आपके मुल्क में आएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि इंटरनेशनल निज़ाम ही ऐसा है। आप इससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ, हमें ये बियर करना पड़ेगा। उन कंपनियों का क्लेम ये है कि जनाब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अरबों डॉलर्स लगाते हैं, हमने दुनिया भर के रिसर्चर्स रखे हैं, साइंटिस्ट रखे हैं, उन्हें हम पे करते हैं, एक पूरी R&D की एक पूरी जिनके पास सप्लाई चेन है। उसके नतीजे में जो दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, उसमें हमारा शेयर भी तो बनता है ना, तो वो लेती हैं। उसके बाद अभी लेटेस्ट पाकिस्तान के अंदर जुलाई के महीने में शेल, एक बहुत बड़ा डच ब्रांड जो कि पेट्रोलियम सेक्टर का पाकिस्तान छोड़ के चला गया, उसने एक सऊदी वाईफाई कंपनी को या वाफी कंपनी को अपने तमाम शेयर्स जो हैं बेच दिए। अब ये शेल 406 बिलियन डॉलर्स के असासों वाली कंपनी है। पाकिस्तान की टोटल GDP से ज़्यादा असासे शेल के हैं और इसकी सालाना सेल को 19 बिलियन डॉलर्स की है। वो भी पाकिस्तान से हाथ जोड़ के चली गई। फिर अभी इसी महीने अगस्त के अंदर टोटल फ्रेंच जो एक कंपनी बहुत बड़ी, टोटल एनर्जीज के नाम से, जिसके टोटल के पंप भी हैं, उन्होंने अपने 50% से ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो एक और कंपनी को बेच दी हैं, गुनवर को। अब ये टोटल कंपनी जो है ये 283 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स रखती है और 21 बिलियन डॉलर्स की इनकी पिछले साल की रेवेन्यू की स्ट्रीम आई है। तो अब देखिए, अगर इतनी बड़ी कंपनियां मुल्क से चली जाएंगी तो फिर मजीद कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने कैसे आएंगी? अब ये 9 बड़े ब्रांड्स मैं आपको बता रहा हूं, अब इनमें से कोई छोटा ब्रांड नहीं है। इनके असासे 1344 बिलियन डॉलर्स के हैं। सिर्फ इमेजिन कीजिए किस कदर बड़े इनके असासे हैं, एसेट्स हैं। इनकी सेल्स 217 बिलियन डॉलर्स की हैं। हमारी मईशत तो उसका ख्वाब भी फिलहाल नहीं सोच सकती। ऑल्दो पाकिस्तान में सेल्स कम थी, लेकिन इनका हमारे पास होना ही बड़ा है। इसी तरह है कि किसी गरीब शख्स के घर में उसका अमीर रिश्तेदार आ जाए तो वो गरीब शख्स उस अमीर रिश्तेदार को कई जगह पर बेचकर उसका चेहरा दिखाकर अपना कारोबार चला लेता है। हमारे पास अगर ये कंपनियां जा रही हैं, इनकी जगह पे नई कंपनियां नहीं आएंगी। फिर ये मल्टीनेशनल कंपनियां अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेकर आती हैं। दुनिया की मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी मल्टीनेशनल कंपनी ही लाती हैं, वो भी नहीं आएंगी। फिर जब टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी और माशी तरक्की को ब्रेकें लग जाएंगी। इनके ड्रॉबैक्स भी हैं। जब ये पैसा यहाँ से कमाती हैं तो रिपेट्रिएट करती हैं, अपने प्रॉफिट्स बिलियन ऑफ डॉलर्स लेकर जाती हैं और उनके मसाइल भी हैं। लेकिन हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरनेशनल जॉनरा के अंदर आपको डॉलर्स चाहिए, आपको मल्टीनेशनल कंपनियां चाहिए, ताकि उनको देखकर मजीद मल्टीनेशनल कंपनियां आपके मुल्क में आए, आपके यहाँ नई नई टेक्नोलॉजीज आए, ताकि नई नई फील्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के बाद लोगों को जॉब्स मिले, आपकी माशी तरक्की बने। हम हुकाम से फिर गुजारिश करेंगे SIFC से कि जनाब इन जैसे मामला में भी देखा जाए और डिग आउट किया जाए कि ये सारी कंपनियां क्यों गई हैं। इनसे अगर आप पूछेंगे तो यकीनन आपको वजूहात बताएंगे। वो गिनती की 8-10 वजूहात होंगी। आप उन वजूहात को काबू कीजिए, माशी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन उससे पहले सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। मुल्क के अंदर अदालतें ठीक करनी पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा, तो यही मुल्क दुनिया का वायबल तरीन मुल्क बन जाएगा। मगर ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हम चंद नई बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।